देखिए, एक और वक्फ एक्ट पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नाउमीदी हाथ लगी। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ित हिंदुओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी आप कह सकते हैं झटका लगा साहब। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ हमले मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए, घर हिंदुओं के जलाए गए, पलायन हिंदुओं को करना पड़ा, हत्याएं हुई, घर दुकानें हिंदुओं के लूटे गए और अपने देश में रेफ्यूजी शरणार्थी हिंदू बने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिली किससे? हिंदुओं से मिलने के बजाय इमामों से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से, वो भी कोलकाता में। आप कह सकते हैं चाहे वो दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी बंगाल में, या शोभा यात्रा, रामनवमी शोभा यात्रा में जो हिंसा हुई थी एक गली में घुसने को लेकर। ममता बनर्जी ने हमेशा अपनी साइड चुनी है, हमेशा उन्होंने लाइन क्लियर रखी है। इस बार भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हिंदुओं पर हमला हुआ, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, घर दुकानें जल गईं, हत्याएं हुई, लेकिन ममता बनर्जी उन हिंदुओं से मिलने की बजाय ये देखिए इमामों से मिल रही हैं बड़े स्तर पर। एक स्टेडियम में मिली, वो भी डंके की चोट पर। साहब कहते हैं कि राजनीति संकेतों की भाषा, और आज मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदुओं की बजाय वक्फ कानून का विरोध करने वाले इमामों के साथ खड़े होकर ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि वो खुलकर किसके साथ खड़ी हैं। वक्फ कानून के खिलाफ इमामों के साथ मीटिंग में ममता बनर्जी ने कहा कि वो हर धर्म का सम्मान करती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मिली ममता बनर्जी? आपके तो मंत्री मानने को तैयार नहीं है। आपके नेता फिराद हाकिम कहते हैं कि कोई वो एक जिले से दूसरे जिले में गए, कोई पलायन ही नहीं हुआ है। आप किसी हिंदू से ममता बनर्जी, जे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, ममता बनर्जी मिली? वो कह रही है कि वो तो हर धर्म का सम्मान करती हैं, हर साल नमाज भी पढ़ती हैं और दुर्गा पूजा में भी शामिल होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी ममता बनर्जी ने किया है कई बार मंच से। लेकिन मुलाकात यहां पर सिर्फ इमामों से। ममता ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे और मुसलमानों को उनकी बात पर भरोसा रखना चाहिए। वहीं बीजेपी का आरोप है साहब कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर उस मंच से उन हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा नहीं दिया जो मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद से जान बचाकर भागे हुए हैं। ममता बनर्जी जिस वक्त इमामों के साथ मीटिंग कर रही थी ना, ये वो तस्वीरें भी हैं, इमामों के साथ मीटिंग, क्या काम है आपको सुनाऊंगा। वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई की बातें कर रही थी, उसी वक्त बीजेपी हिंदू शहीदी दिवस मना रही थी। आज बीजेपी ने शहीदी दिवस, यह शहीदी दिवस उन हिंदुओं के लिए था जिनकी वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों में हत्या कर दी गई। एक तरफ हिंदू शहीद दिवस आज बीजेपी बना रही थी, इमामों से मिल रही थी ममता बनर्जी। मतलब आप सोचिए, इस पूरे प्रकरण में फर्क साफ है, कौन किसके साथ खड़ा है, लाइन सबकी क्लियर है। बीजेपी शहीद दिवस क्योंकि हमला हिंदुओं पर, पलायन हिंदुओं का हुआ है, घर बार छोड़कर हिंदुओं को जाना पड़ा, घर दुकान हिंदुओं के लूटे गए, घर जलाए गए, हिंदुओं का पलायन। लेकिन ममता बनर्जी इमामों से मिल रही हैं। आज की ये दो तस्वीर। इमामों के इसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोली। ममता ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगिनी भोगी हैं। ममता ने योगी के खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि योगी ने कल मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र करते हुए क्या कहा था पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा था कि शांति दूत नहीं लातों के भूत हैं, शांति दूत नहीं लातों के भूत है, डंडों से मानेंगे दंगाई। ममता बनर्जी के तथाकथित शांति दूतों का इलाज सिर्फ डंडा है, यह कहा था योगी आदित्यनाथ ने। आज ममता ने क्या कहा, दोनों का बयान एक साथ सुनिए। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास, ये भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके, मैंने भांगुर में भी देखा, इसका बाद क्या जरूरत है। हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई आपन आइडेंटिटी के लिए निजेर आइडेंटिटी বাড়াবার জন্য পলিটিক্যালি এটাকে মিসইউজ করে। आई डोंट लाइक दैट। बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मेरा
देखिए, आज वक्फ कानून के खिलाफ ममता इमामों के साथ सम्मेलन कर रही थी और आज ही बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसे इमाम का वीडियो पोस्ट कर दिया। ममता बनर्जी इमामों से मुलाकात कर रही है, लेकिन उन इमामों की भाषा सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया, इमाम का एक वीडियो पोस्ट जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा था। मोहम्मद मौलाना असीरुद्दीन नाम का यह इमाम खुद को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के उत्तर दिनाजपुर जिले का अध्यक्ष बता रहा है और ऐलान कर रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हक में नहीं आता तो पूरे भारत को ठप कर दिया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला फेवर में तो ठीक, हमारे अगेंस्ट गया तो फिर पूरे देश को ठप कर दिया जाएगा। धमकी। इमाम कह रहा है साहब कि सड़कें और रेल लाइनें जाम कर दी जाएंगी। सवाल यह कि पश्चिम बंगाल में जो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं, ममता की पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ममता बनर्जी ऐसे कट्टरपंथियों को गिरफ्तार करने की बजाय संसद के पास वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं के साथ मंच साझा कर रही हैं। सुना सकते हैं वो बयान, सुनिए। আমি উত্তর দিনাজপুর অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের জেলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বলে দিচ্ছি দায়িত্ব নিয়ে, দেখবেন যদি আমাদের ফলে আইনটা না আসে, যদি ওয়াকফ বোর্ডের যে আইন ছিল সেইভাবে যদি না থাকে, যদি এটাকে আবার অন্যভাবে আইনটাকে করে, তাহলে কিন্তু আমরা ছেড়ে দেব না। রাস্তাঘাটে সব সময় অবরোধ হবে। আমি এটাও তো আজকে বলেছি যে এটা আমি 15 তারিখের পরে রেল অবরোধ করব, যেখানে সেখানে সব জায়গায় রেল অবরোধ হবে। রেলগুলো বন্ধ করবো, আগে আমরা শহরে করতে যাবো না, গ্রামে এসে বন্ধ করবো। গাড়ি রেল রাস্তা মোটর ট্রেন সব বন্ধ থাকবে। একদম একদম পশ্চিম বাংলা কেন ভারতবর্ষকে আমরা একদম অচল করে দেবো। उधर आपको बता दें, बंगाल को बचाने के लिए योगी मॉडल की मांग हो रही है कि इन दंगाइयों का एक ही इलाज है, योगी मॉडल। बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के पीड़ितों ने योगी मॉडल की तर्ज पर दंगाइयों से निपटने की बात कही थी। आज बीजेपी ने कहा कि बंगाल को बचाना है तो दंगाइयों से तो योगी को लाना होगा बंगाल में। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि योगी बंगाल आए, हिंदुओं की जान बचाए। इसलिए सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को दंगाइयों से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ से जैसा बीजेपी कह रही कि ट्यूशन लेनी पड़ेगी क्या? क्योंकि वक्फ कानून लागू होने के बाद एक और बंगाल लगातार हिंसा, मारकाट, आगजनी, हत्या सब कुछ हो रहा है। प्रशासन दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से फेल है। दूसरी ओर यूपी देखिए, वक्फ कानून को लेकर नाराजगी है, लेकिन वहां कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। दंगाइयों में हिंसा करने की हिम्मत नहीं है। यह योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल है। योगी राज का यही डर है कि एक और यूपी जीरो दंगा स्टेट है। पिछले 8 साल में यूपी में ना के बराबर दंगे हुए। बंगाल में लगातार हिंसा और दंगे हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है योगी जी को बंगाल भेजो। एक और यूपी में गुंडे बदमाश गले में तख्तियां लटकाकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी ओर कल और एक और सीसीटीवी वीडियो में ये देखिए, ये वो बगल वाला वीडियो, दंगाई खुलेआम पुलिस पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि योगी बंगाल आए, हिंदुओं को बचाए। इसके अलावा शुवेंदु ने ममता की उस बात का भी जवाब दे दिया जिसमें ममता ने क्या कहा था कि प्रदर्शनकारी दिल्ली जाएं। शुवेंदु ने कहा है कि दंगाई ध्यान रखें कि दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। सुनिए। और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है, कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना, जोगी बाबा है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा, यूपी होकर ही तो जाना पड़ेगा। जाइए ना, वी वेलकम, जाइए यूपी होकर जाइए, यूपी होकर जाइए, जोगी आदित्यनाथ जी है। उधर तक बंगाल के मुर्शिदाबाद में 5 दिन बाद आज फिर हिंसा भड़क उठी कि
बताया जा रहा है कि धुलियान इलाके में एक दुकान में आग लगा दी गई। तस्वीर आपके साथ में चल रही है। इलाके में हड़कंप मच गया। आज फिर हिंसा की खबर है। हिंदू परिवार ने अनहोनी के डर से खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है। हालांकि थोड़ी देर में पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंच गए और दुकान की आग बुझा दी गई। बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने दुकान में आग लगा दी, फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में अब तक आपकी जानकारी के लिए 273 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। 273। बाजार फिर से खुल चुके हैं। मालदा शेल्टर होम से करीब 6 परिवार वापस अपने घरों को लौट आए हैं। 6 परिवार। और जो एक घर से पिता पुत्र को मारा था ना, पिता पुत्र हत्याकांड के आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधिमंडल कल बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। ये एक बड़ी खबर इसी वक्त मिल रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधिमंडल कल बंगाल जाएगा, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। ये दल हिंसा पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेगा। ममता बनर्जी नहीं मिली हिंदू परिवारों से, लेकिन दिल्ली से अब एक दल आ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का, वो उनसे पीड़ित पक्ष से मुलाकात करेगा। इस दल की अगुवाई खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष करेंगी। उधर बंगाल के भांगड़ में 11 अप्रैल को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 13 आरोपियों को पुलिस जेल में डाल चुकी है। इन आरोपियों में ज्यादातर आईएसएफ यानी कि इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, जिनको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि एक्शन अब लिया जा रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है।